हेलो दोस्तों, सभी साथी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आई एम योगेश। वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो, उनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपको बिल्कुल एक एक समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं जो टेट सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो आपके ये 10 प्रश्न हैं। इसमें से ये समझ लीजिए कि 99% एक दो प्रश्न मिलते ही मिलते हैं प्रतिवर्ष। तो देखते हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 0 है, 1, 2, 3। तो बताइए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कमेंट करके बताइए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 17, 19। अब हम पूछते 21 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? तो 21 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। तो अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए। तो यहाँ पर आपकी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 2। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पाई है, पाई 1 है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक। तो पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि इस पाई का मान पूछ दिया जाए कितना होता है, पाई का मान आपका होता है 22/7। अब ये पूछ दिया है पाई का मान परिमेय या अपरिमेय। पाई का मान ये परिमेय, क्योंकि पाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल 0। तो अब पाई पूछ दिया जाए पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और अगर पूछ दिया जाए कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7। तो जो 22/7 मान परिमेय या अपरिमेय, तो ये परिमेय है। अगर पाई का मान पूछ दिया जाए तो परिमेय है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, शून्य है। शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले तो आप ये जान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेके अनंत तक की गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। यदि उसमें 0 को और शामिल कर दें तो वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो शून्य आपका पूर्णांक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 0, 1, -1, 2। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 से, अगर उसमें 0 को शामिल कर दिया तो वो कहलाती है पूर्णांक। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होगी 1। अगर आपसे पूछ जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? अभी पूर्ण संख्या की परिभाषा आपके ऊपर बताई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी आपकी 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी या प्रथम, या सबसे छोटी या सबसे प्रथम अभाज्य संख्या है। तो आपकी होगी सबसे प्रथम अभाज्य संख्या होगी 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं का मतलब है कौन परिमेय है। परिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होता है, और p और q एक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर आपका √2, √3, √4 यह कोई नहीं, इसमें से अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। तो आपका √2 का मान यदि आप निकालेंगे तो आपका दशमलव में आएगा। √3 का मान निकालेंगे दशमलव आएगा। लेकिन √4 का मान यदि आप निकालेंगे, √2 यानी 2 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो होता है आपका 2। तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय। तो इसमें √4 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति आपकी कैसी है? कठिन, तार्किक, सजावटी या सामान्य।
तो गणित की प्रकृति आपकी है तार्किक। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, 5/10 और 1/10। अब इसके बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अभी आपको दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये देखिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगला है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा कितना होता है? एक। ये आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया जाएगा और परिमेय संख्याओं के बारे में भी कुछ बताया जाएगा विद ट्रिक के साथ। आपको गणित से डरना नहीं है, पूरी मेहनत से आपको गणित को पढ़ना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के